मौजूद हूँ कब्रिस्तान में और आखिरी तदफीन हो गई है असद अब्बास साहब की और उनके साथ हमारे उनके हम शक्ल बड़े भाई अली अब्बास साहब मौजूद हैं। स्पेशली जो है टूर पर गए हुए तो जो ही बाइक की खबर सुनी सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस यहाँ पे आ गए हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये मतलब एक हमारे साथ ये सान्या हो गया है। मेरी वालदा बल्कि उसको कहती थी कि असद तू मुझे बल्कि कहती थी असद ज़्यादा सुरीला गाता है और मैं इस बात पे नाराज़ नहीं होता तो मैं खुश होता था कि चले छोटा है और मैं दुआ देता था कि अल्लाह और इसको कामयाब करे। और ये बातें अबू मुझे बता रहे थे कि ऐसे लास्ट में उसने कहा कि मुझे मेरी जो वालदा हमारी वालदा की जो कदमों की साइड है उस पर मुझे वो अब्बू कहने लगे ये तुम क्या बात कर रहे हो। बस ऐसे ही उसने इस तरह से कुछ किया कि मेरी वो जगह है उधर मुझे कोई अल्लाह ना करे इस कंडीशन में होता तो शायद वो बहुत पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाता। लेकिन इसने बहुत इस जो है लड़ा मर्ज़ के साथ उसने लड़ा है। लास्ट मेरी बड़ी एक वो जो हमारे जो भाइयों की जो कुछ बातें थी वो बहुत ही एक टची थी। लास्ट में बस मुझे उसने यही कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अब मेरे बड़े भाई हैं। और ये कह के वो रोने लग गया। मैंने कहा मेरा तुम बच्चा है, मैं तो तुम्हें छोटे भाइयों की तरह मैंने ट्रीट ही नहीं करता, मैं तुम्हें अपना जैसे मेरा अपना कोई औलाद है मेरी अपनी, मैं तुम्हें वैसे समझता हूँ और वो वैसे ही था मेरे लिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ कब्रिस्तान में और आखिरी तदफीन हो गई है असद अब्बास साहब की और उनके साथ हमारे उनके हम शक्ल बड़े भाई अली अब्बास साहब मौजूद हैं। स्पेशली जो है टूर पर गए हुए तो जो ही बाइक की खबर सुनी सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस यहाँ पे आ गए हैं। सर इस दुख की घड़ी में क्या कहेंगे आप सर? असद साहब लाखों चेहरों पर जो है उदासियाँ छोड़ के चले गए हैं वो। जी बिल्कुल, ये जिसका जो लॉस होता है वो समझ सकते हैं कि ये किस तरह की फीलिंग है। और असद जैसा एक लायक एक अच्छा बच्चा जैसा एक उसने अपना मकाम बनाया, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में। सो ऐसे बच्चों का जाना, ऐसे आर्टिस्टों का जाना एक ज़्यादा दुख देता है। और बस हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये मतलब एक हमारे साथ ये सान्या हो गया है। बहुत दिली अफसुर्दगी है, बहुत दिली दुख है। अल्लाह बस सब हम अपने पाक हबीब के सदके, अपनी आल के सदके उसके दर्जात भी बुलंद करें और हम सब फैमिली को सब्र भी अता करें। जी अली भाई, आप बड़े नज़दीक थे, एक एज का गैप कम था आप दोनों के दरमियान और वो बड़ा आपको अपने दोस्त भी मानते थे, तो क्या समझते हैं जनाब के एक इस मौके पे भाई भी गया और दोस्त भी चला गया, तो कितना जनाब की कमी है? मेरा उससे रिलेशन बड़ा प्यारा था। वो मुझसे 2-3 साल छोटा था, लेकिन मेरी इज़्ज़त वो जैसे एक बड़ा घर में जो एक मेन बड़ा होता है उस तरह की वो फीलिंग रखता था। बहुत ही वो चीज़ें याद आ रही हैं, बहुत चीज़ें मिस कर रहा हूँ। जैसा बचपन में खेलते थे और सारी चीज़ें इकट्ठे करते थे, फिर हमारा गाना अक्सर इकट्ठे वो भी गाते थे। अली भाई बचपन से उन्हें इतना शौक़ था कि जनाब के वो जल्दी जल्दी हर चीज़ करें, जल्दी जल्दी कामयाबी समेटी, जल्दी जल्दी अल्लाह पाक के पास अपने आप को भिजवा दिया। वाकई ये ऐसे मैं ये समझता हूँ वाकई ये जैसे जिन ऐसे आर्टिस्ट और स्पेशली जो इतनी छोटी उम्र में उतने इतना नाम, इतने टूर्स किए, इतना कुछ कामयाबी हासिल की है। और वैसे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मेरी वालदा वो बल्कि उसको कहती थी कि असद तू मुझे बल्कि कहती थी असद ज़्यादा सुरीला गाता है और मैं इस बात पे नाराज़ नहीं होता तो मैं खुश होता था कि चले छोटा है। और मैं दुआ देता था कि अल्लाह और इसको कामयाब करे और इसको आगे लेके जाए। सर माँ बाप तो उनकी दुआएं तो साथ हो तो इंसान अर्श तक पहुंच जाता है, तो वालदा से इतनी मोहब्बत थी कि जाने से कबल अपने बाप के गले लग के कह कि मुझे मेरी माँ के कदमों के तले जो है दफन करना। मैं एक्चुअली इधर नहीं था, मैं लास्ट कोई हफ्ता पहले ही मैं टूर पे था। मुझे कंडीशन आइडिया थी, मेरी राब्ते में भी था। ये बातें अबू मुझे बता रहे थे कि ऐसे लास्ट में उसने कहा कि मुझे मेरी जो वालदा हमारी वालदा की जो कदमों की साइड है उस पर मुझे वो अब्बू कहने लगे ये तुम क्या बात कर रहे हो। बस ऐसे ही उसने इस तरह से कुछ किया कि मेरी वो जगह है उधर मुझे बस ऐसे कहे कि वो। सर 8 साल उन्होंने इस तकलीफ़ थी बीमारी में गुजारी और बड़ा मुकाबला सख्त किया है, तो जब आप उन्हें मिलते थे तो आप उन्हें क्या कहते थे या वो आपको आगे मोटिवेशन में क्या कहते थे? उनकी बड़ी पूरी उम्मीद थी, हमें जितने भी इंटरव्यूज़ उनसे किए लास्ट टाइम उन्हें यकीन था कि वो रिकवर कर पाएंगे। वैसे मैं ऐसा बीइंग एक आर्टिस्ट और बीइंग एक इंसान इतना
जो जज्बे वाला बच्चा या ऐसा जज्बे वाला आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। इतना अल्लाह ने उसको एक अंदर उसके वो थी, जैसे एक जुर्रत थी, और वो इतना लड़ाई अपनी। कोई अल्लाह ना करे इस कंडीशन में होता तो शायद वो बहुत पहले ही अल्लाह को प्यारा हो जाता, लेकिन इसने बहुत इस जो है मर्ज़ के साथ उसने लड़ा है, और बहुत ही बेचारा लास्ट टाइम तक वो बिल्कुल पुरुमीद था। बस वो टेक्निकली चीज़ें जवाब दे गई थी, टेक्निकली डॉक्टरी जो थी वो सारा वो कह रही थी कि इसके किडनी तो फेलियर था ही, और इसके साथ साथ जो जिगर का मसला बन गया था, फिर हेपेटाइटिस हो गया था, सर वो शुगर हो गई थी। माशाल्लाह आप सब भाई बहुत खूबसूरत हैं और अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा। असद भाई ने एक अपना वो टाइम देखा था जब वो मर्सिडीज़ गाड़ियों में घूमते थे, हर दिलकश जगह पर जाकर तस्वीरें उतरवाते थे, और एक जब ये वक्त अल्लाह की तरफ से आया तो कभी वो नाउम्मीद और मायूस नहीं हुए, कभी रोए नहीं, वो कभी आपके सामने शिकवा किया आपको भाई क्या हो गया मेरे साथ? कभी नहीं है। मैं हमेशा जब भी मिलता था, बल्कि हम अगर कहीं लूज़ होते थे, ऐसे थोड़ा फील करते थे, वो हमें हौसला देने वाला बच्चा था। ऐसा कभी नहीं उसने अपने आप को एंड तक वो ये जब तक मतलब वो एक लास्ट टाइम तक वो अब क्या अब्बू को हौसले देता रहा कि मैं ठीक हूँ, अब रोइएगा नहीं, अब रोए मत। इस हालत में भी वो अपनी वो कसरत करते थे, अपनी गायकी की अपना वो करते थे। आप उनसे पूछते थे तुम्हें कहीं गायकी भूल तो नहीं गई? आप उनका टेस्ट लेते रहते थे? नहीं, ऐसा मैं इस टाइम में मैं तो खुद मना करता था, क्योंकि इसमें ज़ोर लगता है तो फिफड़ों का गुर्दों का गाने में, तो मैं भी थोड़ा कहता था कि कम, ज़रा ज़्यादा ऊंचा ना गाया करो, थोड़ा निचले सुरों पे अगर गाना है थोड़ा कम गाया करो। तो ये आखिरी मुलाकात में सर क्या बात हुई आपके साथ? आखिरी मेरी हॉस्पिटल में, मैंने जब टूर पे जाना था मेरी मुलाकात हुई थी, तो बल्कि मैं तो उसके साथ ही रहा हूँ लास्ट टाइम, जो जितने दिन वो टूर जाने से पहले, तो लास्ट मेरी बड़ी एक वो जो हमारे जो भाइयों की जो कुछ बातें थी वो बहुत ही एक टची थी। वो मुझे अपने इजहार कर रहा था कि वो आपको लगा कि भी ज़िंदगी में ऐसी बातें उन्होंने पहले नहीं की, वो आखिरी दफ़ा मुझे फील हो रहा था कि ये कुछ अब कोई अल्लाह की रज़ा, कोई बस कुछ हो रहा है ऐसा कुछ। तो वो लास्ट में बस मुझे उसने यही कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे बड़े भाई हैं, और ये कह के वो रोने लग गया। मैंने कहा मेरा तुम बच्चा है, मैं तो तुम्हें छोटे भाइयों की तरह मैंने ट्रीट ही नहीं करता, मैं तुम्हें अपना जैसे मेरा अपना कोई औलाद है मेरी अपनी, मैं तुम्हें वैसे समझता हूँ, और वो वैसे ही था मेरे लिए। और उसकी जो यादें हैं, उसका जो प्यार है, उसका वो जो हर तरह की उसकी जो लड़कपन, वो चीज़ें हमें वो कभी भूलेंगे। सर जब आप टूर पे जाते थे बाहर, अभी भी टूर पे थे, तो लोग असद भाई को भी मिस करते थे वहाँ पे? लोग पूछते थे आपसे कि असद अब्बास साहब कब वापस फील्ड में आएंगे, कब हम उनकी आवाज़ सुनेंगे? बल्कि मैं सब जितने नाजरीन देख रहे हैं, मैं सबका तहे दिल से मशकूर भी हूँ और दुआगो भी हूँ। जितने लोगों ने उसको हेल्प की है किसी हवाले से, फाइनेंशली की है, फिज़िकली की है, दुआ दे के की है, अब मैं सबका बहुत मशकूर हूँ। सब भी हर जगह जब भी कहीं भी मैं गया हूँ, सिर्फ तज़किरा असद का ही होता रहा है हमेशा। वो बड़ी हमें बड़ी दुआएं थी उसके साथ, बहुत कुछ था। बस अल्लाह का एक जो सिस्टम है, अल्लाह की रज़ा है, हम उसमें राज़ी हैं। सर उनके चाहने वालों के नाम कोई पैगाम? हाँ, बस उसके लिए दुआए मग़फ़िरत आप ज़रूर करें, और स्पेशली हमारे वाला साहब के लिए दुआ करें, वो उनको सब्र आए, और सब फैमिली के लिए भी दुआ करें। चलिए भाई, आज लास्ट क्वेश्चन है, मुझे बताएं कहीं असद भाई अपनी वालदा से जैसे बताने के बड़े नज़दीक थे वो, तो कहीं ये वजह तो नहीं है जनाब अपनी माँ को बड़ा मिस करते थे, उनकी आपकी वालदा भी उन्हें बड़ा प्यार करती थी, तो उन्होंने यही दुआ मांगी कि अल्लाह वजल मुझे जल्द, क्योंकि कल उनके एक दोस्त ने बताया कि कल उन्होंने पहली दफ़ा खुद दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे इस पाक महीने के सदक़े में जो उठा ले, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। बस ये चीज़ें बहुत बयान नहीं हो सकती, जब जिसका टाइम आता है और अल्लाह ने लिखा होता है। हाँ, वो जो जाने वाला होता है उसको वो तासुरात वो समझ आने लग जाते हैं, मेरा ख़्याल है, और शायद उसको वो फ़ील हो रहा था, वो नज़र आ रही थी कुछ चीज़ें कि अब उसका आखिरी टाइम है। तो बस अगेन बस उसके लिए दुआए मग़फ़िरत है, और अल्लाह पाक उसके मज़ीद दर्जात बुलंद करें, और सब फैमिली। सर कुछ साथी फ़नकारों का जो आपके बैरून मुमालिक में, इंडिया में, बाकी जगह पे जो जैसे उनकी ज़िंदगी में लोग उनको फ़ोन करते, तो अभी तक किसी ने कॉल्स आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे साहिर बगा भाई ने कॉल की है, मुझे शबनम मजीद साहिबा ने अभी कॉल की है,
मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, सब जो जिनको पता चल रहा है। असल में मेरा फ़ोन ऑफ था, मैं 9:30 बजे मैंने सोशल मीडिया पे उनकी खबर आग की तरह फैली है और हर हासो आम शख्स जो है वो मुब्तला हो गया दुख में कि यार क्या हमने मैसेज सुना। तो इंडिया से भी ऑफ कोर्स आपको कॉल्स या मैसेजेस आए होंगे। जिस इंडियन से मोइन बेग साहब हैं वहाँ से, वो अपना दिलीप कुमार साहब के कुछ रिलेटिव में से कॉल्स आई हैं, वो उनसे आई हैं काफ़ी, और भी इंटरनेशनली नेशनली। ये बहुत बड़ा सदमा है, जाहिर है हर बंदा इसमें शरीक होना चाहेगा हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है असद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और अली भाई हमारे साथ मौजूद थे, अल्लाह पाक इनको और इनके वालिद साहब को सब्र व जमील अता फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आप अल्लाह।